लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरें। मिजोरम ने राज्य में शरण लेने वाले बांग्लादेश के चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स के सभी 1689 शरणार्थियों का बायोमेट्रिक नामांकन पूरा कर लिया है। म्यांमार के शरणार्थियों के लिए यह प्रक्रिया 98.88% तक पूरी हो गई है। राज्य के गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार लोंगटलाई जिले में रहने वाले 1361 बांग्लादेशी शरणार्थियों के अंतिम बैच के साथ सभी शरणार्थियों के लिए ये प्रक्रिया समाप्त हो गई। सरचिप जिले के 235 शरणार्थियों, लुंगलेई जिले के 76 और एजोल जिले के 7 शरणार्थियों के लिए ये काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। लोंगटलाई में नामांकन में ज्यादा समय लगा क्योंकि ये जिला म्यांमार के शरणार्थियों का राज्य का दूसरा सबसे बड़ा आवास केंद्र है। इसमें कई दूर दराज की बस्तियां शामिल हैं। हजारों लोग बांग्लादेश के चिटगांव हिल ट्रैक्ट से नवंबर 2022 में मिजोरम भाग आए थे, जब बांग्लादेश सेना ने कुकी चिन नेशनल लिबरेशन आर्मी के कैडर के खिलाफ अभियान शुरू किया था। मणिपुर के कांगपोक्पी जिले के थिंगखोंगजांग गांव में कल शाम हिंसा भड़क गई। इसमें कथित फायरिंग में 8 साल की एक बच्ची सहित 2 लोग घायल हो गए और कई घर जलाए जाने की खबर है। ये घटना शाम लगभग 5 बजे हुई, जब संदिग्ध सशस्त्र बदमाशों ने कथित रूप से गांव पर फायरिंग की। इससे गांव में दहशत फैल गई। घटना के बाद सुरक्षा बल इलाके में पहुंच गए हैं। अरुणाचल आदिवासी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ कथित चीनी गतिविधियों को कम करके दिखाने का आरोप लगाया है। अरुणाचल आदिवासी कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से इस्तीफे की भी मांग की है। एक बयान में AAC के राज्य अध्यक्ष तामी पांगू ने आरोप लगाया कि इन मुद्दों को संबोधित करने की बजाय रिजिजू ने राहुल गांधी को निशाना बनाया और सीमा के पास बदलाव की रिपोर्टों को नकारा। पार्टी ने दावा किया कि सीमावर्ती जिलों अंजाव, तवांग और अपर सुबनसिरी के लोग लगातार LAC के पास चीन की निर्माण गतिविधियों की रिपोर्ट कर रहे थे। असम विधानसभा का 21 दिन का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। स्पीकर रंजीत कुमार दास ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने सदन में शिष्टाचार बनाए रखने और मुख्यमंत्री के भाषण को बाधित न करने पर सहमति जताई है। ये सहमति स्पीकर की अध्यक्षता में आयोजित एक सर्वदलीय बैठक के दौरान बनी, जिसमें सभी पार्टियों के विधायकों ने माना कि मुख्यमंत्री के बयान से संबंधित किसी भी प्रश्न, आपत्ति या अतिरिक्त बिंदु उनके भाषण के खत्म होने के बाद ही उठाए जाएंगे। दास ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य बजट सत्र के दौरान सुचारू, रचनात्मक और उत्पादक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इस बीच गुवाहाटी में सैटेलाइट सिटी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सरकारी इनिशिएटिव है और इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री की कोई भागीदारी नहीं है। कैबिनेट बैठक के बाद शर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसे विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। असम के गोलाघाट जिले में असम नागालैंड सीमा पर फिर से तनाव की खबर है। यहाँ नागालैंड के अधिकारियों ने कथित रूप से विवादित 20 सेक्टर में गांवों में जनगणना से संबंधित सर्वेक्षण किया, जिससे स्थानीय निवासियों और छात्र संगठनों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सिक्किम की पर्वतारोही शेरिंग चोडेन ने कल रूस में यूरोप की 5642 मीटर की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर सफलता से चढ़ाई की। इससे पहले उन्होंने 2025 में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की थी। DRI ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 2 अलग अलग अभियान चलाकर कोडीन बेस्ड कफ सिरप की 1 लाख से ज्यादा शीशियां जब्त की हैं। DRI ने अगरतला में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और असम राइफल्स की सहायता से अभियान चलाकर 55,000 से ज्यादा शीशियों की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।